हेलो एवरीवन। हम आज के बाद जो HTML और CSS की कोडिंग है वो एक आईडी में करेंगे जो Notepad++ से तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हम कौन सी आईडी का इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम उसको रजिस्टर करेंगे। तो आपने क्या करना है, गूगल में जाके सबलाइन टेक्स्ट 3 लिखना है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाली आपकी जो लिंक है www.sublimetext.com/3, तो आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं विंडोज इस्तेमाल कर रहा हूँ 64 बिट, तो मैं इसके लिए ये सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। और जो मेरे पास डाउनलोड है पहले से, मैं उसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। फाइल को मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ और नेक्स्ट है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसको दोबारा ओपन करेंगे। तो विंडो में जाता हूँ, मैं सर्च कर देते हैं सबलाइन। तो ये हमारा सबलाइन टेक्स्ट जो फाइल है वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप जब HTML ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है ना। और आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप इसके अंदर कोडिंग करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले ये वाली जो फाइल है उसको सेव करना है, फिर आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ sublime.html, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे ये पूरी की पूरी हमारी जो कोडिंग है वो आ गई, ठीक है। जो जो आपकी आपने जो टैग्स का इस्तेमाल करना है कोडिंग करते वक्त वो टैग्स आ गए। और यहाँ पे सपोज करें बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैंने कोई लिंक ऐड करनी है, तो जिसके लिए एक ए टैग का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी होती है HREF। तो मैं देखें ए टैग का इस्तेमाल किया मैंने और उसने प्रिडिक्शन के अंदर ए टैग की जो भी चीजें थी वो उसने शामिल की। अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, जो लिंक देनी है वो यहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं और जो टेक्स्ट लिखना है जिस पे हमने क्लिक कराना है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो अब हमने कोडिंग करनी है HTML और CSS की, वो हमने सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर कोडिंग करनी है। और उसके अलावा देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, अगर आपको नजर आ रहा है कि सबलाइम टेक्स्ट अनरजिस्टर्ड है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हेल्प में जाना है और हेल्प में जाने के बाद आपने अबाउट सबलाइम देखना है। तो अबाउट जब आप सबलाइम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका कोड क्या है, आपका सबलाइम टेक्स्ट कौन सा सबलाइम टेक्स्ट है। तो यहाँ पे 3176 है। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। और जाकर आपने क्या करना है कि सबलाइम टेक्स्ट 3 लाइसेंस की फॉर 3176, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, लाइसेंस की डाउनलोड करनी, ठीक है। एक दफा मैं दोबारा देख लूँ, यही था 3176 ही है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए डिफरेंट आप कीज आ गई हैं, ये 3176 के लिए है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ तक। तो आपने क्या करना है, कॉपी करना है, कहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी करना है, Ctrl+C, और जाना है आपको सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे जानने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपनी जो इंटरनेट है उसका कनेक्शन आप कर देना है, ठीक है। तो मैंने ये कनेक्शन इंटरनेट का ऑफ कर दिया है। अब मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में जाऊंगा और हेल्प में जाऊंगा। हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें इंटर लाइसेंस। तो इंटर लाइसेंस में आपने क्या करना है, ये जो आपने लाइसेंस डाउनलोड किया था उसको आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। तो देखें आप कह रहा है कि थैंक्स फॉर परचेजिंग सबलाइम टेक्स्ट। तो अब आपका जो आ रहा था कि सबलाइम टेक्स्ट रजिस्टर्ड नहीं है, अब आपका सबलाइम टेक्स्ट रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।